कब्ज से लेकर कैंसर तक की बीमारियों में कहीं ना कहीं हमारे शरीर की मंद अग्नि कारण बनती है। सबसे पहले हम समझते हैं अग्नि है क्या। अग्नि हमारे शरीर की वो ऊर्जा है जो हम प्रकृति से विविध प्रकार के भोजनों को लेते हैं तब उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मंद अग्नि को हमें ठीक कैसे करना है? अग्नि को ठीक करने के लिए सबसे पहला जो नियम है कि आप अधिकतर समय सूर्य के प्रकाश में रहेंगे तो शरीर में अग्नि बढ़ेगी। दूसरा जो तरीका है कि हम शारीरिक परिश्रम करें, योग करें, प्राणायाम करें, अब धीरे धीरे 4-5 किलोमीटर पैदल चलें। इसके अलावा हम पृथ्वी से जुड़े हुए, प्रकृति से जुड़े हुए कोई भी कार्य करें, जैसे हम मिट्टी के अंदर खोदी लगा के सब्जियां उगाएं, हरी सब्जी बोएं, उससे आपके शरीर से पसीना निकलेगा। तो एक तरफ तो पसीना निकलने से शरीर के टॉक्सिन्स और गंध बाहर निकलेगा, दूसरी तरफ आपकी अग्नि मजबूत होगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है अग्नि को मजबूत करने के लिए, जो आपका भोजन पच रहा है उस भोजन को पकाने का तरीका आपकी शरीर की अग्नि को मजबूत करेगा। आपका भोजन सीधा सूर्य के प्रकाश में बने, रसोई बंद ना हो, खुले में आप रसोई रखें, वहां खुले लोहे की कढ़ाई में आप भोजन बनाएं तो वहां से आपकी अग्नि मजबूत होगी। दूसरा, जो आप रोटी बनाते हो, आज मुझे जहां तक लगता है कि भारत में बीमारियों का जो सबसे बड़ा प्रबल कारण है वो गैस है। एलपीजी जो गैस आई, आप इसको ऐसे समझे कि जब हम नीम की लकड़ी में कभी रोटी बनाते थे तो रोटी जो है कड़वी हो जाती थी। हर जो लकड़ी से हमें अग्नि मिलती है, गाय के गोबर के कैंडी से अग्नि मिलती है, वो अग्नि अपने गुणों को भोजन में प्रभावित करती है। आज हो क्या रहा है कि एलपीजी की गैस के ऊपर आप सीधा उस गैस के ऊपर रोटी को पका रहे हो। मैं ये समझ सकता हूं कि अभी इतनी जल्दी आप लोग परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो रोटी बने वो तवे के ऊपर ही सिके, इससे आपकी अग्नि अच्छी होगी और जो शरीर के अंदर दोष एलपीजी का जाना है वो रुक जाएगा। इससे अतिरिक्त और अच्छा आपको करना है तो आप लकड़ी ले लें, अच्छी लकड़ी ले लें, कीकर की लकड़ी ले लें, आप जाटी की लकड़ी ले लें। उन लकड़ियों से और गाय के गोबर के कैंडे से अपनी रोटी को पकाएंगे तो आपकी रोटी अद्भुत बनेगी और आपको अद्भुत लाभ होगा। अब इसके अलावा और अग्नि को बढ़ाने के लिए क्या है, देखिए, रसोई घर के सारे मसाले आप साबुत खरीद के लेके आए, ऐसे पंसारी से लेके आए, ऐसी जगह से जहां रूटीन में माल बिकता रहा हो, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा पुराना कोई मसाला हो जाता है, एक बारिश के सीजन के बाद कोई मसाला चला जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है या वो उसमें वो गुण नहीं होते जो गुण हमें चाहिए। अब रसोई में जो अग्नि बढ़ाने वाले मसाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लौंग बहुत अच्छा काम करती है, काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, तेज पत्ता। सब्जी में किसी भी परिस्थिति में हींग अवश्य डालना है और हींग की मात्रा और गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, वो अग्नि का सबसे बड़ा उदाहरण। इसके अलावा सौंठ आप डालें, हल्दी आप डालें, तेज पत्ता डालें, दालचीनी डालें, ये सभी अग्नि को बढ़ाने वाले हैं। सब्जी जो है, आप अगर आपकी आंखों के सामने, किसी भी कंपनी पे, ब्रांड पे आपको भरोसा नहीं करना, आप अपनी आंखों के सामने अगर आप तेल निकलवाते हैं तो सरसों का तेल या तिल का तेल में आप सब्जी छोंक सकते हैं, वो आपकी अग्नि को मजबूत करेगा। काला नमक, सेंधा नमक भी अग्नि को मजबूत करता है। तो आपको इस तरीके से सब्जी छोंकनी है। जब आप भोजन करते हैं तो उसके साथ इन्हीं मसालों से युक्त सब्जी का टमाटर वगैरह डाल के, प्याज लहसुन डाल के, हरा धनिया डाल के सब्जी का सूप आपको तैयार करना है और वो सूप सिप सिप करके आपको हर एक बाइट के साथ लेना है। तो इससे भी आपकी अग्नि मजबूत होगी। ध्यान रहे, ये अग्नि छोटा विषय नहीं है। अगर एक कैंसर पेशेंट या अन्य गंभीर बीमारी का रोगी अपने शरीर की अग्नि को सुधार लेगा तो उसके शरीर में वर्तमान में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा बनेगी। जो वो प्रकृति से सेवन करेगा वो आपको ऊर्जा देगा। अग्नि मजबूत होगी तो ही आप उसका पाचन कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त भोजन का सही समय भी आपके शरीर की अग्नि को संतुलित करता है। भोजन का सही समय क्या है? सूर्य निकलने से पहले आप भोजन ना करें। सूर्य निकलने के 2 घंटे बाद सबसे प्रबल अग्नि होती है, वो सबसे श्रेष्ठ समय है भोजन करने का। वो भोजन आप करें, उस समय आप भारी भोजन भी कर सकते हैं। और आखिरी भोजन सूर्य छिपने से 2 घंटे पहले कर लें, तो इससे आपकी शरीर की अग्नि मजबूत होगी, आपका पाचन होकर आप देखेंगे धीरे धीरे गंभीर से गंभीर बीमारी में अग्नि मजबूत होती है तो उसे समाप्त कर देती है। वंदे गो मातरम।